हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं क्लारा क्लासेस वन डे एग्जामिनेशन में। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक भारत में, सबसे पहले पढ़ रहे थे मुगलों का पतन। जो हम आधुनिक भारत है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला कौन सा था? जो हमारा टाइम पीरियड रहा 1707 से लेकर 1885 तक, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ने के लिए बोला। क्या? पहला मुगलों का पतन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे अंग्रेजों का उत्कर्ष। दूसरा जो टाइम पीरियड रहा हमारा 1885 से लेके 1947 तक का, उसमें पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन वगैरह है वो सब हम उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, या कह सकते हो स्वतंत्रता आंदोलन व उसके संघर्ष, ये सब हम द्वितीय पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले मुगलों का पतन। एक क्लास उसकी हो भी चुकी है, इसकी सेकंड क्लास है। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, जो हमने खत्म किया था पहले वहीं से अपना कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई आपका क्वेश्चन बनता है या आपको कुछ पूछना चाहते हैं या आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कितनी बार भी वीडियो देखिए, वीडियो सारी फ्री है। और अगर आपको सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, क्लारा क्लासेस के नाम से ऐप मिलेगा, उसको जाकर डाउनलोड करिए और वहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। तो आपको छोटी सी बहुत छोटी सी अमाउंट में सारे के सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने बात कर ली थी बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जिसकी जो बंदा बहादुर था, जो गुरु गोविंद सिंह का जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका एक सेनापति था बंदा बहादुर। उसके द्वारा पंजाब में 1712 में उसकी हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मुगल बादशाह बना जहांगीर शाह, ठीक है, उसके बारे में आप जहांगीर शाह, इसके बारे में बात करेंगे। जहांगीर शाह, इसका टाइम पीरियड सबसे पहले बात करते हैं, इसका कार्यकाल कितना रहा। तो कार्यकाल की जब बात करते हैं तो 1712 से लेकर 1713 तक इसका क्या कार्यकाल रहा। लेकिन छोटे से कार्यकाल में इसने काफी सारे कदम बढ़ाए आगे। मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में इसने कहा। तो हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे काम हुए और कैसे ये बादशाह बना। तो ये जो बादशाह बना था जुल्फिकार खां की मदद से ये बादशाह बनता है। अब जुल्फिकार एक नया नाम है आपके सामने, जुल्फिकार खां की मदद से बादशाह बनता है। जब ये बनता है मुगल बादशाह बनता है, इससे पहले कौन था आपका? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, जिसका रियल नाम था मुअज्जम। इसकी मृत्यु हो गई 1707 से लेकर 1712 तक, इसका हमारा टाइम पीरियड रहा। उसके बाद बनता है आपका जहांगीर शाह। जहांगीर शाह जो बना था ये जुल्फिकार खां की मदद से बना था। अब जुल्फिकार खां कौन था? ये असद खां का पुत्र था। किसका? असद खां का। अब आप कहेंगे कि असद खां कौन है? असद खां का पुत्र था। अब ये जो असद खां है, ये असद खां कौन था? ये औरंगजेब का वजीर था। अब वजीर मतलब क्या होता है? वजीर मतलब उस समय प्रधानमंत्री का पद होता था, प्रधानमंत्री। तो थोड़ी सी एक स्टोरी के रूप में सेट करते हैं इसको। चलिए, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1712 में। उसके बाद जहांगीर शाह नवाब बनता है या शासक बनता है, मुगल का बादशाह बनता है। जुल्फिकार खां की मदद से जहांगीर शाह अपना बादशाह बना। बादशाह किसकी मदद से बना? जुल्फिकार खां। जुल्फिकार कौन था? असद खां का पुत्र था। असद खां कौन था? औरंगजेब का वजीर था। और वजीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो ये सब याद रह जाएगा। अब जब जहांगीर शाह मुगल बादशाह बन गया, किसकी मदद से? जुल्फिकार खां की मदद से। जुल्फिकार खां को क्या पसंद आ गया। पसंद आने के बाद भाई इसने अपना वजीर बना लिया। वजीर मैंने आपको बताया वजीर क्या होता था? वजीर बनाया। किसको बनाया? जुल्फिकार खां को। किसने? जहांगीर शाह ने। जहांगीर शाह ने अपना वजीर किसको बना लिया? जुल्फिकार खां को। क्योंकि इसी की बदौलत ये क्या बादशाह बना था, तो उसने अपना इसको क्या बनाया? वजीर बनाया। जब वजीर बना लिया तो जहांगीर शाह जैसे बहादुर शाह प्रथम जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता था, वो नहीं चाहता था कि दूसरों से लड़ाई हो। उसी प्रकार जहांगीर शाह भी चाहता था कि सबसे अपनी दोस्ती बनी रहे। तो सबसे पहले इसने किसकी तरफ हाथ बढ़ाया? जयसिंह की तरफ। जो
आप सभी जानते हैं राजस्थान में आमेर का शासक था। ठीक है, अब उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, जैसे जयसिंह के पास पहले से हाथ बढ़ाया जयसिंह की तरफ, जो आमेर का शासक था। जब ये आमेर के शासक की तरफ यानी कि जयसिंह की तरफ हाथ बढ़ाता है तो जयसिंह को क्या ये सवाई, आपसे पूछेगा कि सवाई की या मिर्जा की, सवाई मिर्जा की उपाधि देता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि सवाई मिर्जा की उपाधि जयसिंह को किसने दी थी, तो जहादर शाह के द्वारा, किसके द्वारा उपाधि दी, किसने, जहादर शाह ने। इतना ही नहीं, इसको इसको क्या करा, मालवा का सूबेदार बना दिया, मालवा का सूबेदार बना दिया। क्या हुआ, जयसिंह को, इसने जयसिंह की तरफ अपना मैत्रीपूर्ण संबंध का हाथ बढ़ाया, जैसे हाथ बढ़ाया तो इसको सवाई मिर्जा की उपाधि दी। उपाधि देने के बाद इसको क्या करा, एक सूबे का सूबेदार भी बना दिया। कौन सा, मालवा का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद आता है नंबर अजीत सिंह का, जो आपके मारवाड़ के शासक थे। कहां के, मारवाड़ के शासक थे। कौन, आपके अजीत सिंह। उसकी तरफ इसने हाथ बढ़ाया। बात किसकी चल रही है, जहादर शाह की। जहादर शाह की बात कर रहे हैं। 1712 से लेकर 1713 तक का काम इसका हम चेक कर रहे हैं कि इसने क्या क्या किया। जब इसने मारवाड़ के शासक की तरफ हाथ बढ़ाया, जो आपका जोधपुर का कहलाता था, जोधपुर का इलाका, जोधपुर का क्षेत्र। ठीक है, इसने क्या करा, इनको महाराजा की उपाधि दी। किसकी, महाराजा की उपाधि। इनको कहा महाराजा अजीत सिंह, महाराजा की उपाधि दी। इतना ही नहीं, इनको गुजरात की सूबेदारी भी बनाया, गुजरात का सूबेदार। गुजरात का सूबेदार बनाया। देखो समझेंगे कैसे, हम जहादर शाह की बात कर रहे हैं जिसका टाइम पीरियड 1712 से 1713। इसने अपना दोस्ती का हाथ किसकी तरफ बढ़ाया, सबसे पहले जयसिंह की तरफ बढ़ाया, जो आमेर का शासक था। आमेर के शासक को सवाई मिर्जा की उपाधि दी। उपाधि के साथ साथ इसको मालवे का सूबेदार भी बना दिया। यानी कि मालवे की सूबेदारी किसके हाथों में आ गई थी, जयसिंह के हाथों में आ गई थी। उसके बाद इसने अपना दूसरा जो दोस्त बनाने की कोशिश की, अजीत सिंह को की, जो कि मारवाड़ के शासक थे। जोधपुर वाला इलाका जो आपका आता है, उसमें उनको अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, उनको महाराजा की टाइटल दिया। उसके बाद उनको गुजरात का सूबेदार बना दिया। यानी कि गुजरात की जो सूबेदारी थी जहादर शाह के टाइम पीरियड में किसके पास आ चुकी थी, अजीत सिंह के पास। अब बातें यही नहीं रुकी। ऐसा जब ये काम अपना अच्छा कर रहा था, सबके साथ दोस्ती बनाना चाह रहा था, तो इसका इतना कम टाइम पीरियड कैसे रहा। तो बात करते हैं ऐसी क्या कमी हुई। तो भैया ये कमी हुई है दिल लगा बैठे। किसके साथ, दिल्ली की एक वेश्या थी, उसके साथ दिल लगा बैठे। किसके साथ, दिल्ली की एक वेश्या। तो उसका नाम लिख लीजिए, दिल्ली की एक वेश्या। तो ये सारा नोट हो गया आपका। चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी, जहादर शाह की। गलतियां होती हैं सबसे, इससे भी गलती हुई। उसी गलती के कारण इसको क्या भुगतना पड़ा, अपना सारा कारोबार छोड़ना पड़ा। एक जहादर शाह की प्रेमिका थी, जहादर शाह की प्रेमिका कौन थी, लाल कुंवर। क्या नाम था, लाल कुंवर। कौन थी, वेश्या थी, दिल्ली की, दिल्ली की वेश्या थी लाल कुंवर। जहादर शाह को उससे प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद भैया इसने कर ली शादी। जब इसकी जहादर शाह की इससे शादी हो गई, शादी होने के बाद इसको लाता है लाल किले में। लाल किले में इसको रखने लग गया। लाल किले में जब रखने लग गया तो भैया जो लाल कुंवर थी
इसके भाई बंधु चाचा ताई फूफा नाना नानी सब आए भाई सब। जब राजा कौन भाई, आपका पति कौन है? पति है भैया मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह का जो सल्तनत थी कितनी बड़ी थी आप सब जानते हैं। मुगल बादशाह तो उसने अपना सारा खानदान बुला लिया। खानदान बुलाने के साथ साथ इसने कहा कि भाई मेरे जो मंत्री पद हैं, जो तुम्हारे यहाँ पे जितने भी मंत्री पद होते हैं दरबार में, वो मेरे रिश्तेदारों को दे दो। तो इसके भाइयों को सबको, चाचा ताई फूफे जो भी आया भैया सबको उसका मंत्री पद दे दिया गया। तो आप कह सकते हो कि जो मुगल जो सल्तनत थी, मुगल सल्तनत नाम मात्र के जहादर शाह बादशाह था, लेकिन जो कारोबार चला रहे थे वो लाल कुंवर के रिश्तेदार चला रहे थे। अब उस समय सैयद बंधु करके, सैयद ब्रदर, सैयद बंधु दो भाई थे जो मुगल दरबार में काम करते थे। नाम था इनका अब्दुल्ला खान, पहले थे अब्दुल्ला खान, दूसरे थे हुसैन अली खान। अब जब ये लगा कि जहादर शाह ने सारे के सारे पद, मंत्री पद वगैरह जो भी काम था कारोबार, यानी कि मुगल सल्तनत को अब कौन चला रहा था? मुगल सल्तनत को लाल कुंवर के जो रिश्तेदार है वो सब चला रहे थे। ये बात पहुंचती है सैयद बंधु के पास। सैयद बंधु जो मुगल दरबार में काम करते थे, अब्दुल्ला खान, ठीक है, दूसरा नाम हुसैन अली खान, दोनों भैया ये काम करते थे मुगल दरबार में। जब इनके पास ये खबर पहुंची तो इन्होंने सोचा यार ये तो गलत हो रहा है कि मुगल बादशाह एक वैश्य के परिवार से, क्या यानी कि एक वैश्य का परिवार हमारे यहाँ पे मुगल सल्तनत को चला रहा है। तो इन्होंने सोचा कि चलो भैया इसको टपकाओ। इसको टपकाने की सोची, जो इसकी गलती थी, इस गलती के लिए इसे टाइटल दिया गया लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख बादशाह। आपसे पूछा जाएगा कि लंपट मूर्ख बादशाह किसको कहा जाता है? तो जहादर शाह, क्योंकि इसकी गलती थी भाई, एक तो वैसे से शादी कर ली, वैसे से शादी करने के बाद लाल किले में लिया, लाल किले के बाद, लाल किले में लाने के बाद जो उसके परिवार था उसी से शासन चलवा रहा था, तो इसको एक मूर्ख बादशाह बोला गया, लंपट मूर्ख बादशाह बोला गया, याद रह जाएगा। अब जो है सैयद बंधु ने सोचा ये जहादर शाह को मरवा दो, तो इसकी जहादर शाह की 1713 में श्राद्ध करवा दिए। इसकी आलू पूरी बटी, आलू पूरी का उद्घाटन में इसके ही भतीजे को, किसको? फर्रुखसियर को, किसको? इसी का भतीजा फर्रुखसियर को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। अब बात आती है फर्रुखसियर की। तो सबसे पहले हरी तारीफ, नाम उसका फर्रुखसियर, फिर उसका टाइम पीरियड लिखेंगे, फिर किसने बनवाया है उसको, आप सब जानते हैं किसने बनवाया? सैयद बंधु ने, जो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ठीक है। बात आती है फर्रुखसियर की। सत्रह सौ तेरह से लेके 1719 तक इसका जीवन काल रहा, यानी कि जीवन काल कह दीजिए या जो भी आपको कहना है, टाइम पीरियड या शासक जो रहा, ये 1713 से लेकर 1719 तक रहा। ये कौन था? ये था भैया जहादर शाह का भतीजा, जहादर शाह का भतीजा। इसको ही क्या बना दिया? अल्लाह बहादुर, फर्रुखसियर को क्या बना दिया? मुगल बादशाह बना दिया, मुगल बादशाह बना दिया गया। अब जब मुगल बादशाह बना दिया गया, किसकी मदद से बनाया गया? सैयद बंधु से। कौन कौन थे? अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, इनकी मदद से फर्रुखसियर क्या बना? बादशाह बना। इनकी मदद से सैयद बंधु जो थे, इनकी मदद से क्या बना? फर्रुखसियर क्या? मुगल बादशाह बना। अब जब मुगल बादशाह बनेगा तो भैया खुश तो हो गए उनसे, भाई उनकी मदद से वही बादशाह बन गया तो खुश होगा। तो अब्दुल्ला खान को उसने क्या किया? अपना वजीर नियुक्त कर दिया। क्या? वजीर। और वजीर आप सब जानते हैं, वजीर का जो पद होता था वो प्रधानमंत्री का पद होता था, ठीक है। तो अब्दुल्ला खान को वजीर नियुक्त किया और हुसैन अली खान को अपना सेनापति बनाया। तो आप सब देख रहे हैं कि नाम मात्र के लिए कौन है? मुगल बादशाह फर्रुखसियर, लेकिन जो सारा कारोबार है, सब कुछ है, सारी सत्ता किसके हाथों में आ गई? वजीर के में, जो अब्दुल्ला खान थे, और हुसैन
अली खान जो आपके सेनापति थे, इनके हाथों में सारी पावर आ चुकी थी, तो फर्रुखसियर तो एक नाम मात्र से रह रहा था। अब इसने क्या किया, इसने दो तीन काम इंपोर्टेंट किए। क्या हुआ, 1716 में, तब इसमें 1713 में बादशाह बना, 1716 में बंदा बहादुर की हत्या करवाई भैया। सबसे पहले तो इसने 1716 में बंदा बहादुर की हत्या करवाई। ये बंदा बहादुर वही था जिसने 1712 में बहादुर शाह प्रथम को मारा था। ठीक है, कौन था बंदा बहादुर, ये गुरु गोविंद सिंह का सर्वेंट था या उसका सेनापति था। ठीक है, याद रह जाएगा 1716 में बंदा बहादुर। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके दरबार में क्या होता है, फर्रुखसियर के पैर में एक फुंसी या फोड़ा हो जाता है। अब काफी सारे वैद्य बुलाए गए, बहुत सारे वैद्य आए, लेकिन वो फोड़ा ठीक ही नहीं हुआ। उसके समय 1717 में की बात कर रहे हैं हम, 1717 की 1717 की अगर हम बात कर रहे हैं तो भैया फर्रुखसियर के पैर में एक फोड़ा हो जाता है, और फोड़ा होने के बाद में उसका जो खूब इलाज कराया जाता है, लेकिन उसका इलाज होता ही नहीं है, ठीक ही नहीं होता है। जब इलाज ठीक नहीं होता है तो इसके दरबार में एक अंग्रेज डॉक्टर पहुंचता है जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। कौन, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। भैया ये इसको ऐसी दवाई देता है, और दवाई देने के बाद इस पे पूरा असर हो जाता है, उसका पैर फोड़ा भी ठीक हो जाता है, साथ में फोड़ा ठीक होने के साथ साथ इस पर इसको दया आती है, और दया आकर इसको बोलता है कि आप जाइए आराम से अपना व्यापार कीजिए, साउथ में या कहीं भी जाके अपना व्यापार कीजिए, अपना जिनका जो फैक्ट्री थी अपने उसमें व्यापार कीजिए, आपसे कोई कर नहीं लिया जाएगा। बहुत महंगे कर के बराबर इनको बोला गया देने के लिए। तो फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह था, इसने हैमिल्टन को, यानी आप कह सकते हो अंग्रेजों को मैग्ना जो अधिकार दे दिए, जिसको बोला गया स्वर्ण अधिकार, स्वर्ण पत्र। एक तरह से फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को स्वर्णिम पत्र दे दिया। स्वर्णिम पत्र का मतलब जो अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहलाया। मैग्ना कार्टा मतलब उनको भारत में व्यापार करने के लिए पूरी तरह से छूट मिल सकी थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस समय जो मुगल का जो साम्राज्य था वो बहुत विस्तार से था, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही इनका जो साम्राज्य है वो सिमटता गया। और ऐसा मानते हैं कि 1857 में जाके, आप सभी जानते हैं कि 1857 में बिल्कुल ही तरह से मुगल जो खत्म हो चुके थे। ठीक है, हम पूरी चर्चा करेंगे कैसे पतन हुआ था, पूरी उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो 1717 में इनको अंग्रेजों को अधिकार मिल गया, स्वर्ण अधिकार मिले फर्रुखसियर के द्वारा। अब जब ये बात किसको पहुंची, सैयद बंधु के पास। भाई रेवेन्यू तो कलेक्ट होगा नहीं, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा तो उसमें क्या हुआ कि बहुत कम टैक्स पर तुमने अधिकार दे दिए, ये तो गलत है, अब वो भी अंग्रेजों को। तो ये बात पहुंची सैयद बंधु के पास। जब सैयद बंधु के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। उस समय शाहू महाराज जी, छत्रपति शाहू महाराज मराठा साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। थोड़ा सा साइड में लिख के लेके चलते हैं, मराठा शासक कौन थे, शाहू महाराज। उसी समय एक पेशवा का पद हुआ करता था। प्रथम फर्स्ट पेशवा जो बने थे बालाजी विश्वनाथ। प्रथम जो पेशवा बने वो बालाजी विश्वनाथ बने थे। अब क्या हुआ 1717 में, ठीक है, यही टाइम पीरियड, ये जिसने फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को अधिकार दिए थे, उसी समय सैयद बंधु ने बालाजी विश्वनाथ से एक संधि करी, जिसको बोलते हो 1717 की दिल्ली की संधि। किस किस के बीच हुई, यहां पे लिख देता हूं, दिल्ली की संधि किस किस के मध्य है, बालाजी वर्सेस सैयद बंधु, इन दोनों के मध्य संधि होती है। अब संधि होती है, इसमें ये निर्णय करते हैं कि बालाजी से बोलते हैं सैयद बंधु कि आप हमको मदद कीजिए, आप हमको मदद कीजिए, क्योंकि उस समय जो मराठा शक्ति थी बहुत पावरफुल थी। आप हमको मदद कीजिए, मदद करने के चक्कर में हम आपकी बाद में जब आपको जरूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे। तो मदद मांगी कि आप फर्रुखसियर को पद से हटाएं।
उन्होंने कहा ठीक है, फर्रुख सिर को पद से हटाने के लिए इन्होंने इसकी मदद कर दी। 1719 में भैया फर्रुख सिर का कहानी खत्म कर दी। 1719 में इसको निपटा दिया मराठों की मदद से। किसने? सैयद बंधु ने। सैयद बंधु ने फर्रुख सिर को मराठों की सहायता से कब हटा दिया? 1719 में। जब 1719 में हटा दिया, 1719 में हटाने के बाद इनके बाद नया एक बादशाह बना जिसका नाम है रफी-उद-दर्जा। ये सब नोट हो गया? जल्दी से नोट कर लीजिए, इससे पहले मैं इसको निस्तो नाबूद कर दूं, आप सब इसको नोट कर लें, ठीक है? चलिए, हिस्ट्री को अगर आप अपनी तरह से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हिस्ट्री में काफी बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। 1719 में जब आपका फर्रुख सिर मर गया तो एक नए बादशाह बनाया गया, रफी-उद-दर्जा, ठीक है? रफी-उद-दर्जा एक नया बादशाह, मुगल बादशाह बने, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाए। 3 माह के अंदर भैया टीबी की बीमारी से ये निमट लिए। जब 3 महीने की बीमारी के कारण ये निमट लिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा बादशाह आया जो आके शाहजहां द्वितीय के नाम से राजा बना। ये इन्हीं का भाई था, क्या नाम था? रफी-उद-दौला, ठीक है? ये भी आपका क्या हुआ? ये भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 1719 में अतिसार रोग की वजह से ये भी अपना मर गया, ठीक है? अब 1719 में फिर दोबारा से नया बादशाह बना मोहम्मद शाह, ठीक है? तो आज की जो क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। एक बार फिर से चीज का रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। एक क्विक रिवीजन हम इसमें करेंगे, ठीक है? तो आप लोग सब एक एक क्वेश्चन को अपने क्लियर कर ले रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं जहादर शाह की, लेकिन जहादर शाह से पहले किसका शासक था? बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह प्रथम, जो उसका असली नाम था मुअज्जम था। मुअज्जम अपने भाई को आजम को हराकर वहां पे शासक बना था। शासक बनने के बाद उसने 1707 से लेकर 1712 तक, यानी कि 5 साल तक अपना राज किया। 1707 में वो शासक बना और 1712 तक शासक रहा। 1712 में जब बंदा बहादुर से पंजाब वाले रीजन में युद्ध कर रहा था अपने सेना को लेकर, तो बंदा बहादुर के द्वारा बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नया शासक बनता है जहादर शाह। जहादर शाह जुल्फिकार खां की मदद से नया शासक बना। अब जुल्फिकार कौन था? ये असद खां का पुत्र था। असद खां कौन था? औरंगजेब को वजीर था, और वजीर का मतलब प्रधानमंत्री का पद होता था। तो जब जुल्फिकार खां की मदद से जहादर शाह अपना मुगल बादशाह बना, मुगल बादशाह बनने के बाद उसको जुल्फिकार पसंद आ गया। पसंद आने का मतलब है उसकी मदद की थी उसने, उसी की वजह से उसको अपना वजीर नियुक्त कर लिया। और वजीर नियुक्त करने के बाद जहादर शाह ने अपने दोस्ती के हाथ बढ़ाना स्टार्ट किए। सबसे पहले उसने आमेर के जो शासक थे जयसिंह, उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उनको सवाई मिर्जा की उपाधि दी, यानी कि टाइटल दिया, सवाई मिर्जा की टाइटल दिया। साथ में उनको मालवा का सूबेदार बना दिया। सर मालवा का सूबेदार उनको बना दिया। उसके बाद आगे बढ़े अजीत सिंह के पास। अजीत सिंह जो थे वो मारवाड़ के शासक थे, जिसको आप जोधपुर के नाम से भी जानते हो, तो वो शासक थे अजीत सिंह। अजीत सिंह को उन्होंने महाराजा की उपाधि दी। उपाधि के साथ साथ उनको गुजरात का सूबेदार बना दिया। तो उस समय जो आपका मालवा की सूबेदारी थी वो जयसिंह के पास पहुंच चुकी थी। उसी के साथ में गुजरात की जो सूबेदारी थी वो अजीत सिंह के पास पहुंच चुकी थी। लेकिन ये चाहते थे लोग ना कि शांति से अपना टाइम कर दे, राज्य भी चलता रहे, कुछ हो ही ना। बट तो इनकी थोड़ी जो उसी तरह से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन
बात कहाँ हुई, जहादर शाह को जब प्रेम हो गया लाल कुंवर से, लाल कुंवर इनकी प्रेमिका थी जो दिल्ली की वेश्या थी, उसी से इनको प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद उससे इन्होंने शादी कर ली। शादी करने तक तो ठीक है, फिर उसको शादी करके कहां पर लेकर आए, दिल्ली के लाल किले में लेकर आए। लाल किले में लेकर आए तो उसके परिवार भी उसके साथ आया, जैसे दादा चाची नाना फूफा जो भी थे उसके साथ में सब आ गए। अब जब भाई जो बीवी कहेगी आदमी तो वही करेगा। जहादर शाह से बोला है लाल कुमार की बीवी मेरे साथ जो आई इनको काम दो, मतलब कि इनको जो आपके दरबार में मंत्री बैठते हैं इनको मंत्री पद दो। जब उनको मंत्री पद दिया तो नाम मात्र का जो शासक था, नाम मात्र का शासक रह गया जहादर शाह, लेकिन जो कामदौर काम काज भागदौड़ सब थी वो मंत्री के हाथों में होती थी, वजीर वगैरह के हाथों में होती थी। तो क्या हुआ, जब ये बात पहुंची सैयद बंधु के पास, जो जो सैयद बंधु मुगल दरबार में काम करते थे, ठीक है, उनके पास जब ये बात पहुंचती है तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार ये तो गलत हो रहा है। अब गलत तो गलत ही है कि एक वैश्य का परिवार मुगल साम्राज्य को चला रहा है, मुगल सल्तनत पर काम कर रहा है, मुगल सल्तनत पर अधिकार करके बैठा हुआ है, एक वैश्य का परिवार शासन वही चला रहा है। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ने क्या करा, वे सैयद बंधु थे दोनों, उन्होंने कहा कि यार इसको पद से हटाओ। तो उन्होंने क्या कहा, इसको पद से हटाने के लिए पूरा प्रोग्राम कर लिया, उसको मुगल बादशाह फर्रुखशियर बना। फर्रुखशियर के बाद ये क्या हुआ, वही काम करने से लग गया कि भाई थोड़ा सा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए, फिर अंग्रेजों के साथ थोड़ा घुल मिल गया। उसके बाद यार इन्होंने लगा कि यार ये सबके सब सैयद बंधु को लगा यार सबके सब मैं जितने भी भाषा बना रहा हूँ सबके सब मेरे विपरीत काम कर रहे हैं। एक अपना वैश्य के साथ चला गया, एक अंग्रेजों के साथ चला गया, अंग्रेजों को टैक्स फ्री यहाँ पे काम करने के लिए उसने मोहलत दे दिया। तो उसमें क्या हुआ कि उनको लगा यार इससे मरना चाहिए, इसको मारना चाहिए। मारने के बाद अगला भी छोड़ देखते हैं। तो अगला देखने के लिए इन्होंने क्या करी, एक संधि करी, किससे, बालाजी विश्वनाथ से। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। उस समय साहू महाराज जी का मराठा शासक थे वो साहू महाराज जी के हाथों में था, या आप कह सकते हो कि मराठों के जो शासक थे उस समय साहू महाराज थे, उन्हीं के हाथों में उसकी भागदौड़ थी मराठा साम्राज्य की। उन्हीं के एक पेशवा थे कौन, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ से 1719 में संधि होती है। 1719 में दिल्ली की संधि जो कहलाई, वो संधि होती है किसके बीच में, सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के मध्य। उनसे बोला सैयद बंधु ने कि आप हमारी मदद करिए, इसको फर्रुखशियर को उसके पद से हटाने के लिए हम आपकी मदद कर देंगे जब आपको जरूरत होगी, यानी कि मुगल पे जब आप अटैक करेंगे तो हम आपकी मदद कर देंगे, या मुगल साम्राज्य से आपको रेवेन्यू ज्यादा देंगे। तो उस समय से संधि हो गई। संधि होने के बाद भैया इन्होंने क्या करा, मराठाओं ने सहायता करी सैयद बंधु की और फर्रुखशियर को वहां से निपटा दिया। फर्रुखशियर को निपटाने के बाद 1719 में नया बादशाह बनाया जिसका नाम है रफीउद दरजात बनाया। 3 महीने नहीं चल पाया, चाइना का माल था, नहीं ज्यादा दिन रुक पाया, टीबी की बीमारी से ये भी नहीं कर दिया। इसके भैया को फिर से बना दिया शाहजहाँ के नाम से, इसका भैया बना, क्या नाम था, रफीउद्दौला। रफीउद्दौला जो शासक था वो किसके नाम से बना था, शाहजहाँ के नाम से। ये बना 1719 में, अति साल के कारण ये भी निकल गया, मतलब दोनों के दोनों भैया निकल लिए। इसके बाद जो बनता है मोहम्मद शाह बनता है, जो 1719 से राज्य करता है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात और, अगर आपको सारी वीडियोस अब चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस हैं, तो अब जो आपको सारी की सारी क्लासेस हैं, ये 2 क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पे भी हैं, एप्लीकेशन पर भी हैं अब, लेकिन जितनी भी सारी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी आपको कहां पे मिलेंगी, ऐप पर मिलेंगी। तो आप अगर सारी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पर जाइए। छोटी सी, बहुत छोटी सी अमाउंट है, जितना चिल्ली पटेटो और समोसे आते हैं उतनी छोटी सी अमाउंट में आपको क्या मिलता है, पूरा का पूरा हिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा, पॉलिटी का भी कोर्स है वहाँ पे, सारे के सारे आपके लिए कोर्स हैं। तो आप वहाँ पे जाइए, उसको ले लीजिए और लेकर आराम से सारे के सारे अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और पढ़िए, आराम से नौकरी लगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।